तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सौभाग्य करता हूं कि आप लोग सही एवं स्वच्छ होंगे। तो मैं आप सभी का अपना प्यारा साथी सुजीत हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यानी समास। हिंदी में आपको ये 10 नंबर या 20 नंबर का पूछ सकता है, तो इसमें आपको कोई बात नहीं। यानी क्लास टेंथ एंड 12 दोनों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, समास हम बता रहे हैं। समासी दो या दो। तो देखिए साथियों, यहाँ पे यानी समास समास दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के योग को समास कहते हैं। समझे? यानी दो या दो से अधिक पद जो बनेगा ना, वो पद उसी को जो शब्द जो है उसी योग को समास कहते हैं। जैसे क्यों यहाँ पे जैसे में, यानी जैसे देशभक्त देश का भक्त, यानी का शब्द आया बीच में, तो का को हटा दिए तो देशभक्त आ गया, ठीक है। जैसे यानी दूसरा नंबर में आइए, देखिए यहाँ पे राजा की कन्या, यानी राजा की कन्या तो राजकन्या हुआ। समझ रहे हो? यानी इसके बीच की, ये दोनों के बीच के जो यहाँ पे कह दो या दो से अधिक पदों का योग को, यानी दो या दो से अधिक पद हैं, ठीक है। तो इससे की जो जोड़ दिए, तो यानी राजा की कन्या, तो की हट गया तो राजकन्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, विधान की सभा, किसकी सभा? विधान की सभा। तो यहाँ पे की सभा को हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। यानी की वाले वर्ड जो है, यानी ये तो एक पद ना हो गया, तो यहाँ पे दिया है यानी दो या दो से अधिक शब्द, अधिक पदों को। तो यहाँ पे देखिए, दो से अधिक पद है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके यानी समास के जो है, यहाँ पे भेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समास के भेद, अब यहाँ पे हम बताएंगे समास के भेद। तो साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी फर्स्ट में साथियों आ जाओ, आज का टॉपिक हम दिखा रहे हैं वो है पहला जो है यहाँ पे, यानी पहला जो है समास का भेद। तो इसमें हम जो पहला बनाएंगे, तो पहला जो है अवयवी भाव समास। तो इस समास का जो है कुछ नियम भी है, यानी इस समास का पहला पद जो है प्रधान होता है, और समस्त पद वाक्य ने क्रियाशील का काम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है, तो फिर यहाँ इसका एग्जाम्पल, यानी जैसे में हम यहाँ पे नीचे में डालेंगे, यानी जैसे डाल के इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। यानी ये इस प्रकार का जो है आप लोग भूलिएगा नहीं। तो साथियों यहाँ पे देखिए, यानी जैसे में लिखेंगे यथासंभव। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं, पहला पद बोला ना, मतलब पहला पद प्रधान होगा, तो यथासंभव। तो साथियों देखिए, यहाँ पे यथासंभव हो गया, तो यथासंभव का हो जाएगा संभव के अनुसार, संभव के अनुसार। यानी संभव के अनुसार है। और फिर आइए दूसरा, तो यानी दूसरा हो जाएगा हे रहम, यानी बिना रहम वाला। तो साथियों यहाँ पे देखिए, यानी इसमें जो अवयवी भाव समास का जो है, इसमें कह रहा है यानी पहला पद प्रधान होता है, और समस्त पद वाक्य ने क्रियाशेषण का काम करता है। तो इसका मतलब क्रियाशेषण का काम करता है। तो देखिए इस यहाँ पर जैसे में, यानी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल में क्या रहा है, यथासंभव, यानी संभव के अनुसार, मतलब उनकी जो है मतलब व्यवस्था के साथ, वही हे रहम, बिना रहम का,
यानी हे रहम यानी बिना रहम का। तो नेक्स्ट यानी दूसरा में आइए, तो दूसरा हो जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट हो गया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का भी हम यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग करते रहिए, यानी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का जो हो जाएगा इसमें होगा इस समास समास का अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए इस समास यानी इस तत्पुरुष समास में जो है, यानी अंतिम पद या उत्तर पद, यानी उत्तर मतलब उत्तर पद या अंतिम पद, तो इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे में, यानी एग्जाम्पल में आइए, तो यहाँ पे देखिए जैसे हो जाएगा राजा का पुत्र देखिए यहाँ पे राजा का पुत्र एंड राजकुमार। तो यहाँ पे देखिए नीचे में बता रहे हैं, तो इसका यानी इसका हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, एंड यानी देखिए इसमें और फिर नीचे में इसका राजकुमार का, तो राजकुमार का हो जाएगा यहाँ पे राज का कुमार। क्या हो जाएगा? राज का कुमार, तो राजकुमार। देखिए यहाँ पे जो है राज का कुमार आ गया, ठीक है, तो यानी राज का कुमार आ गया, तो अंतिम पद प्रधान होगा, तो यहाँ पे कुमार हो जाएगा। ठीक है, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र, तो इसमें कह क्या रहा है, यानी इसका समस्त, यानी इसका, यानी इस समास का अंतिम पद तो यानी पिछला पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कुमार या पुत्र आए, तो आप लोग तत्पुरुष समास को ही मारिएगा। ठीक, यानी नेक्स्ट में आइए, तो नेक्स्ट का आ जाएगा तीसरा, यानी तीसरा नंबर आ जाइए। ठीक है, तीसरा है, यानी तीसरा हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, थोड़ा मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, उससे कोई बात नहीं है, आप लोग बेहतरीन बनाइए और ठीक से बनाइए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिए, यानी बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास है तीसरा नंबर टॉपिक। तो इस टॉपिक में क्या है, यानी इसमें किसी भी पद की प्राधीनता नहीं होती है। मतलब इस समास में जो है ना, किसी भी पद का कोई प्राधीनता नहीं होते। इस समास मतलब इस सभी, यानी इसका सभी पद किसी विशेष अर्थ का बोधक होता है। यानी इसका कोई भी पद होगा ना, वो मतलब किसी विशेष का बोधक होगा। तो यहाँ पर जैसे डालने के बाद समझे, अब इसमें हम डालेंगे जैसे का टॉपिक। तो जैसे में हो गया लंबोदर, क्या हो गया? लंबोदर हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे में लंबोदर हो गया, तो लंबा है दर जिसका। ठीक है, और तो दूसरा में आइए, देखिए यहाँ पे बिना पानी। तो बिना पानी में किसका बोध हो रहा है? सरस्वती जी का। किनका? सरस्वती जी का। तो बिना
बिना है पानी, पानी में जिसका प्लस विशेष विशेष अर्थ है। ठीक है, इसमें करना क्या है, नहीं इसमें करना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे यानी जैसे में हो गया लंबोदर, लंबा है दर जिसका, लंबोदर यानी गणेश जी। ठीक है, बिना पानी यानी बिना पानी, बिना है पानी में जिसका, बिना है पानी में जिसका सरस्वती, विशेष अर्थ हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट यानी चौथे में आइए। तो साथियों नेक्स्ट यानी चौथा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में तुम्हें हो इस समास, इस समास का जो है यानी इस समास का दोनों प्लस सभी पद प्रधान होता है। इसमें जो है सभी पद प्रधान होता है। तो जैसे में आ जाइए, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए यहाँ पे यानी जैसे में हो गया माता पिता, माता प्लस पिता। ठीक है, यानी पहले यानी ये भी प्रधान है, माता एंड प्लस पिता दोनों प्रधान हैं। एंड दूसरा में आइए सीताराम, सीता प्लस राम। ठीक है, तो सीताराम। ठीक है, और यानी नेक्स्ट यानी गौरी, यहाँ पे देखिए गौरी शंकर यानी ये भी प्रधान है। यानी मतलब पहला पद यानी दूसरा पद दोनों प्रधान, मतलब प्रधान है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में टॉपिक डाल देंगे माता पिता, माता पिता। ठीक है, सीताराम, तो सीताराम। ठीक है, तीसरा में आइए गौरी शंकर। तो इसमें यानी इस पद में देखिए दोनों प्रधान हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में आगे तो 5वां नंबर हम दिखाते। तो यानी इस समास में है जो इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्वंद्व द्विगु, यानी सॉरी दोस्तों द्विगु समास कहते। समझ गए? तो इसमें करना क्या है, यानी इस समास में यानी इस समास मतलब द्विगु समास का बता रहे हैं। यानी द्विगु समास में इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक एंड विशेषण हो, यानी संख्यावाचक भी हो या विशेषण भी हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में आ जाइए, जैसे में हो गया रत्न प्लस दशानन, और यहाँ पे देखिए चतुर्थ। ठीक है, एंड 6ठा नंबर यानी इसमें करना कुछ नहीं, बस जैसे जैसे देखिए यहाँ पे विशेषण नवरत्न, यानी नव यानी संख्यावाचक में आ गया, और रतन विशेषण में आ गया। दशानंद यानी 10 भी हो रहा है, और नंद यानी नंद विशेषण में आ रहा है। चतुर्थ तो यानी चतुर्थ 4 यानी संख्यावाचक में आ रहा है, यानी थर्ड। तुर्थ विशेषण है बात। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा और मतलब बनाते रहिएगा। और
क्रमधारय समास सबसे लास्ट, यानी यही है मेरा बनाने का ट्रिक से आप लोग समझ जाइएगा। और देखिए इसका भी आप लोग समास समझ ही लीजिए, यानी जिस समास में विशेषण या का सहयोग होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमधारय समास कहते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। जिस समास का जो है विशेषण यानी विशेषण या विशेषता का योग सहयोग होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। तो जैसे में, तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे में, जैसे में आ जाइए महाकवि। क्या हो जाएगा? महाकवि। इसका हो जाएगा महान हो जो कवि, महान है जो कवि। एंड दूसरा में ये देखिए लह पुरुष। क्या हो जाएगा? लह पुरुष का हो जाएगा लोहा, यानी लोहा के सामान्य जो पुरुष। ठीक है, तो यानी आप लोग को अगर यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग बनाइए। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको बनेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर बनाने का ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी का अपना प्यारा साथी सुजीत कुमार।